Hello everyone, I'm Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. स्टूडेंट्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। स्टूडेंट्स, अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें ताकि ये वीडियो आपको और अच्छे से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड फॉर द राज्यसभा। सो फर्स्ट, शी और ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कि जो भी उम्मीदवारी में इसके लिए खड़ा होता है तो वो जो है क्या होना चाहिए, ही और शी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड, शी और ही मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 25, कि जो हमारा एमपी का इलेक्शन है लोकसभा के लिए उसमें जो है कैंडिडेट की एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, उससे ऊपर हो सकती है। 3 है, हिज और हर नेम शुड बी इन द वोटर लिस्ट, जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें उसका नाम होना चाहिए। 4th है, शी और ही शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट सर्विस, किसी भी गवर्नमेंट सर्विस पे नहीं होना चाहिए अगर आप चुनाव में खड़े होते हैं। नंबर 5, शी और ही मस्ट पोसेस सच अदर क्वालिफिकेशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने जो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं, जो कि क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब की है पार्लियामेंट के लिए, दैट आल्सो फुलफिल बाय दैट कैंडिडेट। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। ही और शी मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेम दैट वी हैव ऑलरेडी डन इन अबव। ही और शी should not be less than the age of 30. It means that for Lok Sabha 25 and for Rajya Sabha age should be 30 year and above. So ये एक नंबर में भी आ सकता है, so learn it carefully. Third, his or her must be in the voter list, same as given above. Next, some questions are here. Students, you can see already we can discuss these. We already discussed these questions. So first, what is the meaning of universal adult franchise? As I told you earlier, universal adult franchise means all the people who are 18 and above 18 year without any discrimination have the right to vote. That is called the universal adult franchise. Next, mention the advantages of universal adult franchise, कि क्या फायदा है। 2 फायदे बताइए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के। सो ये है हमारी यूनिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, चाहे माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है, कोई फार्मर है, कोई अमीर है, सभी की जो वोट वैल्यू है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ कि लोकसभा का अदर नेम क्या है, लोअर हाउस और द हाउस ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड द राज्यसभा। इसमें आप बताएंगे कि कितने कितने मेंबर होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, टाइम पीरियड कितना होता है, दैट थिंग। नेक्स्ट है राइट एनी 3 क्वालिफिकेशन टू बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। इन द लास्ट स्लाइड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस. Now we will read tenure of Lok Sabha and Rajya Sabha, power and function of Lok Sabha Speaker and the presiding office of the Rajya Sabha. So first, tenure of Lok Sabha, time period. tenure को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड जो है हमारी लोकसभा का कितना है। The normal term of Lok Sabha is 5 year, कि जो हमारी लोकसभा जनरल इलेक्शन होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। However, the President of India can dissolve, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है हमारा। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिसॉल्व इट अर्लियर आल्सो, पर 5 साल से पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो रिसॉल्व कर सकता है, इसको भंग कर सकता है, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश से। सेकंड है द टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंड ऑफ 1 ईयर, कि लोकसभा के 5 साल के अलावा हम उसका 1 साल जो है टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं, इफ सच अ बिल इज पार्लियामेंट टू मीट सम एमरजेंसी, अगर ऑर्डरली और स्मूथ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, अगर हमें ज़रूरत है कि जो हमारी लोकसभा है, कोई देश में इमरजेंसी है और हमें वर्किंग जो है स्मूथली चलाने के लिए बिल पास अगर पार्लियामेंट में हो जाता है तो लोकसभा का टाइम पीरियड 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
तो वैसे जनरली जो हमारी लोकसभा का टाइम पीरियड है वो 5 साल है, पर यहाँ पे क्या है कि हम उससे पहले भंग कर सकते हैं। कौन? प्रेसिडेंट। उसको बढ़ा भी सकते हैं इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये 1 नंबर में भी आ सकता है। सो लिसन केयरफुली। द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर आल्सो द मेंबर ऑफ अमंगस्ट देमसेल्फ। तो यहाँ पे क्या है, स्पीकर जो है और डिप्टी स्पीकर जो मेंबर हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उन्हीं में से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव किया जाता है। लास्ट पॉइंट, देयर इज अ ट्रेडिशन, ये हमारी परंपरा रही है कि जो स्पीकर है वो हमेशा जो मेजोरिटी पार्टी जो चुनाव जीतती है, जो मेजोरिटी में है, उसके चुना जाता है, और डिप्टी स्पीकर जो है वो अपोजिशन पार्टी से चुना जाता है। यहाँ पे देखिए बच्चों, मीरा कुमार की फोटो गिवन है। तो मीरा कुमारी जो है वो फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा रही हैं। नेक्स्ट है टेन्योर ऑफ राज्यसभा। अब राज्यसभा का देखिए, हमने लोकसभा का पढ़ लिया कि उसका जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर है, और विपरीत परिस्थितियों में हम उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बट इन राज्यसभा, लाइक लोकसभा, द राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस विच कैन नेवर बी डिसॉल्व, कि जो राज्यसभा है वो परमानेंट हाउस है, वो भंग नहीं होती। क्या प्रक्रिया है इसके पीछे? आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर। इसके जो टोटल मेंबर है उनमें से 1/3 जो है हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं। इलेक्शन आर हेल्ड फिल दी सीट, और जो खाली सीट होती है उनके लिए इलेक्शन किया जाता है। देयरफॉर ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ 6 ईयर। इस तरीके से जो राज्यसभा का टर्म होता है वो 6 साल का होता है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर एंड ऑफ लोकसभा। जो लोकसभा में स्पीकर होता है उसकी पावर और फंक्शन क्या है? फर्स्ट है, द स्पीकर प्रेजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ लोकसभा एंड इन हिज हर अब्सेंस द हाउस इज चेयर्ड बाय द डिप्टी स्पीकर। कि जो स्पीकर होते हैं वो अध्यक्ष का पद संभालते हैं लोकसभा में, और उनकी अब्सेंस में डिप्टी स्पीकर उनका काम करते हैं। सेकंड, द स्पीकर मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड डिकोरम ऑफ द हाउस। कि जो स्पीकर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो हाउस है उसमें हमेशा डिसिप्लिन बना रहे और उसकी मर्यादा बनी रहे। इफ द सिचुएशन डिमांड द स्पीकर कैन अडजर्न द हाउस। अगर स्पीकर को लगता है कि जो डिसिप्लिन है वो बिगड़ रहा है तो वो एडजर्न, जो भंग भी कर सकता है कुछ समय के लिए हाउस को। थर्ड, ऑल द पिटिशंस एंड द डॉक्यूमेंट एड्रेस टू द हाउस आर रिसीव्ड बाय द स्पीकर। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी बिल, कोई भी जो भी चीज़, जो कोई भी प्रस्ताव अगर पेश किया जाता है लोकसभा में तो वो किसको किया जाता है? स्पीकर को। लास्ट वन, इट इज लोकसभा स्पीकर हु प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस। अगर दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उस हाउस की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस एंड पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा। नाउ द क्वेश्चंस फॉर यू स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? Second question, now at present in the Lok Sabha and the Rajya Sabha total member of women, कितनी सीट्स जो हैं वो वुमेन्स, जो कितनी सीटों पे जो है वुमेन है? हमारी जो टोटल संख्या है लोकसभा सदस्यों की और राज्यसभा, इट मीन्स दैट टोटल एमपीज में कितनी महिलाएं हैं एट प्रेजेंट। सो यू हैव टू गिव आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस in the comment box. And if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू from DAV Police Public School, जींद। नमस्कार।